मेरे विचार से जनरल सगत सिंह तो दुनिया का सबसे बढ़िया जनरल हैं। उनको मालूम था लड़ाई कैसे जीतते हैं। और जी अगर जनरल सगत सिंह नहीं होते तो बांग्लादेश नहीं होता वहां पे। बिल्कुल। तो जी। सारा बांग्लादेश इसीलिए है क्योंकि जनरल सगत सिंह वहां पे थे। तो सर आप ये कह रहे हैं कि जनरल सगत सिंह थे इसलिए बांग्लादेश बना। तो क्या भारत की जो उस समय की जो सैन्य व्यवस्था थी या हमारी जो सियासत थी उसकी कोशिश नहीं थी बांग्लादेश बनाने की? नहीं, आर्मी का एम था कि आधा ईस्ट पाकिस्तान ले लेंगे, जी उसमें रेफ्यूजीज को वापस भेज देंगे। जी सगत सिंह बोल रहे थे सबको कि आधा लोगे तो जैसे पीओके है पाकिस्तान जी ऑक्युपाइड कश्मीर, वैसा ही हो जाएगा बांग्लादेश में भी। जी इमेजिन आधा अगर बांग्लादेश पाकिस्तान के पास होता, जी कितना खबाड़ा होता वहां पे जब टेररिस्ट निकलते होते। तो सगत सिंह ने बोला कि ये नहीं चलेगा, इसको हमको ढाका जाके लेना है और हम पूरा वहीं जाके ले लेंगे। और जी मानिक शाह ने भी और इंदिरा गांधी ने भी सबने इनको बोला था कि नहीं, हमको ढाका नहीं जाना, हमको सिर्फ आधा ईस्ट पाकिस्तान चाहिए। जी सर तो भगत सिंह ने बोला था ये नहीं चलेगा। जी ये उन्हीं उन्हीं का विजन था सिर्फ कि जी अगर जीतना है बांग्लादेश तो जी ढाका को ले जाके लेना है। जी उस हेलीकॉप्टर में 19 बुलेट्स गए थे और हम लोग 6 लोग बैठे थे, सिर्फ एक पायलट को इंजरी हुई बस। जी और सर और शगत सिंह साहब को यहाँ लगा था फोरहेड में। अरोरा साहब कह रहे थे कि हम ढाका नहीं जाएंगे। वो तो जनरल मनीषा की बात कर रहे थे ना कि वो हमने ढाका नहीं जाना। जी उनने सबने पहले डिसाइड कर रखा था। शगत सिंह ने बोला भाई तूने नहीं जाना, मत जाना, मैं तो जा रहा हूँ। नमस्कार। आज हमारे साथ हैं भारतीय वायुसेना के एक इतिहास पुरुष स्क्वाड्रन लीडर पुष्प वैद, वीर चक्र 1971, जनरल सगत सिंह के साथ ही रहे हैं। सर बहुत स्वागत आपका थिंक 360। थैंक यू। सर हम जानना चाहेंगे कि आपने सिलट ऑपरेशन किया था जनरल सगत सिंह जी के साथ में, और क्या आपकी यादें हैं उसके बारे में हम आपके तासुरात जानना चाहेंगे। सर हम वैसे बहुत गौरवान्वित हैं आपसे कनेक्ट होके कि आप स्कॉटलैंड से हमारे साथ ऐसे आप जुड़ रहे हैं ऑनलाइन। थैंक यू सो मच सर। नहीं, मैं 1971 दिसंबर में जो हम जनरल सगत सिंह के साथ में थे, वो तो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पीरियड था, 2 हफ्ता। और जी हम लोग इतने बढ़िया जनरल हमारे साथ में थे, और ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह एयरफोर्स के भी, वो भी बहुत बढ़िया राजस्थानी लोग हैं। इतना बढ़िया हमारे लीडर्स थे। चंदन सिंह राठौड़। चंदन सिंह राठौड़। हाँ जी, वो जी दोनों बहुत बढ़िया थे। और जो भी हमको काम दिया था इन्होंने, सगत सिंह साहब ने, तो हमने इमीडिएटली कर दिया था। 24 घंटे, आई मीन हम लोग 24/7 काम कर रहे थे, सुबह दिन रात सब 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 जगह टाइम कर रहे थे। हमारे पास 14 हेलीकॉप्टर थे और 32 पायलट्स थे, और इंजीनियर्स भी बहुत अमेजिंग थे। हर एक हेलीकॉप्टर को फिट करके रखते थे वो लोग। और 2 हफ्ते में हमने इतनी फ्लाइंग करी कि 500 घंटे नियरली, उसमें से एक भी हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ, इंसिडेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और जितना भी लोड हमको चाहिए था, और एनिमी हम इतनी फायरिंग कर रही थी हम हमारे ऊपर। मेरे विचार से जनरल सगत सिंह तो दुनिया का सबसे बढ़िया जनरल हैं। उनको मालूम था लड़ाई कैसे जीतते हैं। और जी अगर जनरल सगत सिंह नहीं होते तो बांग्लादेश नहीं होता वहां पे। बिल्कुल। तो जी सारा बांग्लादेश इसीलिए है क्योंकि जनरल सगत सिंह वहां पे थे। उनको मालूम था ढाका कैसे जाना है। और हम हमारी फॉर्चुनेट ये थी कि हेलीकॉप्टर्स को उन्होंने यूज किया, और हम लोग नेली 5,000 सोल्जर्स लेके ढाका पहुंच गए उनके लिए। और टोटल और 800 टन इक्विपमेंट भी हमने मिलिट्री का उठाया उनके लिए। और छोटा सा हेलीकॉप्टर था ये, सिर्फ डेढ़ डेढ़ टन एक टाइम पे ले जाता है, 1.5 टन से 2 टन तक। MI4 आपने किताब पे लिखी है MI4। MI4, हाँ, सिर्फ 1.5 टन 2 टन सामान एक टाइम पे ले जा सकता था। हम लोग ओवरलोडेड थे, हमेशा ज्यादा सामान लेके जा रहे थे ऑल द टाइम, जी क्योंकि काम करना था, खत्म करना था। और जी जितने सोल्जर्स हम इंजर्ड हो रहे थे, हम उनको पिकअप करके वापस लेके आ रहे थे। और जी जो बेचारे मर भी गए थे, उनकी बॉडीज भी हम लोग वापस लेके आए थे, क्योंकि प्रॉपर क्रिमेशन बेस में देना चाहिए था उनके लिए। तो जी वो सब हम लोग कर रहे थे। तो बहुत बढ़िया रहा था हमारे लिए, बहुत बहुत बढ़िया। और मैं भगवान की दया है, हम जिंदा हैं, और सगत सिंह के साथ काम करने का हमको मौका मिला, बहुत कुछ। और मैं लास्ट ईयर जयपुर भी गया था, उनके बेटे को भी मिला, उनकी
ग्रैंड डॉटर को भी मिला, सबको मिलके आया मैं। जी जी सर। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने एक किताब लिखी है हाँ जी, MI4 MI4। एट वॉर। हाँ जी, वो किताब हमने देखी है और गजब की बुक है। तो हाँ उसमें जी, इसका वर्णन है आपकी इस लड़ाई का। हाँ जी। वो सारा उन्होंने 2 हफ्ते का जो हमने काम किया था, वो किताब कवर द 2 हफ्ते, 2 वीक्स या। जी। तो सर आप ये कह रहे हैं कि जनरल सगत सिंह थे इसलिए बांग्लादेश बना। तो क्या भारत की जो उस समय की जो सैन्य व्यवस्था थी या हमारी जो सियासत थी उसकी कोशिश नहीं थी बांग्लादेश बनाने की? नहीं, आर्मी का एम था कि आधा ईस्ट पाकिस्तान ले लेंगे, जी उसमें रेफ्यूजीज को वापस भेज देंगे। जी सगत सिंह बोल रहे थे सबको कि आधा लोगे तो जैसे पीओके है, पाकिस्तान जी ऑक्युपाइड कश्मीर, जी वैसा ही हो जाएगा बांग्लादेश में भी। जी इमेजिन आधा अगर बांग्लादेश पाकिस्तान के पास होता, जी कितना खबाड़ा होता वहां पे। वहां पे जो टेररिस्ट निकलते होते। तो जी सगत सिंह ने बोला कि ये नहीं चलेगा, इसको हमको ढाका जाके लेना है और हम पूरा वहीं जाके ले लेंगे। और जी मानिक शाह ने भी और इंदिरा गांधी ने भी, सबने इनको बोला था कि नहीं, हमको ढाका नहीं जाना, हमको सिर्फ आधा ईस्ट पाकिस्तान चाहिए। जी सर। तो सगत सिंह ने बोला था ये नहीं चलेगा। जी ही उन्हीं उन्हीं का विजन था सिर्फ कि जी अगर जीतना है बांग्लादेश तो जी ढाका को ले जाके लेना है। और फिर उसको जब उसने हमारे हेलीकॉप्टर देखे, हम कितना जल्दी जल्दी लेके जा रहे थे सबको वहां पे, और कोई प्रॉब्लम नहीं हम क्रिएट की। हम सब लोग 24 आवर्स काम कर रहे थे, सुबह शाम रात। 5 मिनट स्लीप करते थे, 10 मिनट स्लीप करते थे, वो चल रही थी गाड़ी हमारी। जी और बहुत बढ़िया काम किया हम लोगों ने, सबने मिलके उनके साथ में। और ऑफ कोर्स इट इज सो नाइस दैट आर्मी फट से आ रही थी, हम फट से उनको लेते चलते जा रहे थे। उनके 3 बड़े डायलॉग मुझे याद आते हैं कि पहला, ब्रिज और नो ब्रिज वी विल हाँ मूव, जी, वी आर गोइंग बिल्कुल। टू ढाका एंड द एनिमी इज नॉट वेटिंग, व्हाई शुड वी। हाँ जी। तो कैसा माहौल रहता था सैनिकों में उनके प्रति? ने वही ना, ब्रिज उड़ा दिया उन्होंने पाकिस्तानियों ने। तो उन्होंने बोला ब्रिज क्या करना, हम तो हेलीकॉप्टर लेके चले जाएंगे। और जी पाकिस्तानियों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हम हेलीकॉप्टर से लेके सारे सोल्जर्स को वहां ले जाएंगे। नेली हम, जैसे मैं बोला था पहले, नेली 5000 सोल्जर्स के आसपास हम लेके गए वहां पे। तो सगत सिंह जी को जैसे वो घायल भी हुए, आपने बताया कि वो फ्लाई कर रहे थे उस वक्त, उनके उनके चोट। फोरहेड पे लगा था वो एक शार्पनर। जी उस हेलीकॉप्टर में 19 बुलेट्स गए थे और हम लोग 6 लोग बैठे थे, सिर्फ एक पायलट को इंजरी हुई बस। जी और सगत सिंह साहब को यहाँ लगा था फोरहेड में। जी। तो पहला हेलीकॉप्टर लेके आप गए थे, वो जो सिलहट वाला हुआ था। हाँ जी, जी। तो रात की। जी और हमने कभी नाइट फ्लाइंग नहीं करी थी उस वक्त, तो हम जी। पहली बार ही कर रहे थे। अच्छा, रात को पहली बार उड़ रहे थे, हेलीकॉप्टर वैसे उड़ते नहीं। हमने एयरफोर्स में तो काफी करी थी, पर लड़ाई के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी। तो ये तो किसका विचार था, चंदन सिंह जी का या जनरल सगत सिंह का? हाँ जी, ये विचार किसका था? आपके जो विंग कमांडर नहीं थे? नहीं, विचार वो आर्मी का ही था, सगत सिंह का और ब्रिगेडियर क्विन का, कि सिर्फ हमने 254 सोल्जर्स छोड़ के आए थे हम सेलत में, और वहां पे पाकिस्तान के 7000 सोल्जर्स थे। ओ, तो उन्होंने कहा हमारे 254 सोल्जर्स तो रात सुबह तक मर जाएंगे सारे के सारे, जी अगर हमको और एमिनेशन और आर्मी और नहीं लेके जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है हम। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक हेलीकॉप्टर भेजते हैं। अगर उनका विचार था कि मैं वापस नहीं आऊंगा। जी उन्होंने बोला था कि कोई भी हेलीकॉप्टर इतना लो होता है, इतना स्लो होता है, कोई भी शूट डाउन कर सकता है। जी एंड वेरी ट्रू, कोई भी शूट डाउन कर सकता है हेलीकॉप्टर को, तो कोई भी शूट डाउन कर सकता है। जी लकीली हमारी जो आर्मी थी वो नाइसली स्प्रेड आउट हुई थी वहां पे। तो उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को दूर रखा हुआ था, उनको नजदीक आने नहीं दिया था। उनको पता नहीं चलने दिया कि हम 250 ही हैं, ऐसा? हाँ जी, उनको नजदीक बिल्कुल नहीं आने दिया था। तो जी इसीलिए जब हम गए, बुलेट्स तो आ रही थी हमारी तरफ, पर वी वर आउट ऑफ रेंज। तो हमको पहला हेलीकॉप्टर आप लेके गए थे? हाँ जी, पहला हेलीकॉप्टर जो गया था एलिगॉन ऑपरेशन का, वो आप ले हाँ, गए? मैं लेके गया था ना टेस्ट करने के लिए कि चलेगा कि नहीं चलेगा। तो जब गोलियां। मेरा सक्सेसफुल हो गया, तो जी फिर हम बाकी यूनिट को बोला हाँ आप सब चलो, क्योंकि जी पाकिस्तान आर्मी वाले दूर हैं, दे वर नॉट रीचिंग अस, यू नो। जी जी बिल्कुल।
सर जनरल अरोड़ा और सगत सिंह जी के बीच कोई ऑर्डर्स को वो तो होती रहती है एक दूसरे से, यू डोंट हैव टू एग्री विद एवरीथिंग। अरोड़ा साहब कह रहे थे कि हम ढाका नहीं जाएंगे, वो तो जनरल मनीषा की बात कर रहे थे ना कि वो हमने ढाका नहीं जाना। उन्होंने सबने पहले डिसाइड कर रखा था। सगत सिंह ने बोला भाई तूने नहीं जाना, मत जाना, मैं तो जा रहा हूँ। तो इसीलिए वो गए वहां पे, और अच्छा किया वो गए। अगर हम ढाका से नहीं पहुंचते तो वो सरेंडर नहीं करते हमको। जी बिल्कुल। और ये तो बड़ा है कि आप बहुत कम फौजी थे और 93,000 पूरे बांग्लादेश में सरेंडर हुए। हाँ जी, हाँ जी। और फिर हम सरेंडर के दिन भी गए थे वहां पे, सबके साथ में देखने के लिए। आपका एक फोटो है, उसमें आप गर्दन पीछे निकाल रहे हैं, वो फोटो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। नहीं, वो मेरी नहीं फोटो, वो दूसरा है, वो एक कृष्णा मूर्ति हैं उनकी फोटो। जी वो खड़े थे जनरल जैकब के पीछे। जी जी। तो आप वहां थे, मतलब तो क्या देखा आपने? सब थे, हम सारे पायलट इंजीनियर सब गए थे देखने के लिए। जी, तो क्या माहौल रहा था, मतलब मैं इतना बढ़िया था, जैसे आप मूवीज में देखते हैं ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब पेरिस में गए थे अमेरिकन, वैसा ही था बिल्कुल। सारे लोकल हमारे पास आ रहे थे, हैंडशेक कर रहे थे, हमको हग कर रहे थे, बहुत बढ़िया था। मैंने सुना। और कोई भी कह रहे थे हम लेके जाएंगे, आपको लेके जाएंगे, अपनी गाड़ियां लेके आए थे सब, हम मैदान आपको लेके जाएंगे, सब लेके गए हमको, जो भी आया था वहां पे सबको हम लेके गए वो लोग। नहीं, बहुत बढ़िया। लोग फूल दे रहे थे, लड़कियां गले लगा रही थी भारतीय सिपाहियों। सब कुछ इतना प्यार मोहब्बत से बात कर रहे थे हम लोग, हम सबसे, क्योंकि एक साल से पाकिस्तानी उनको मार रहे थे। एक साल से मोर देन 1 मिलियन बंगालीज को उन्होंने मारा, और इतने लेडीज को उन्होंने रेप किया, इतना कवाड़ा किया उन्होंने पाकिस्तानियों ने। और तो इतने खुश थे जब हमारे भारतीय सोल्जर्स गए थे, वो इतने वेल बिहेव थे, इतने प्यार से बातें करते थे। जब हमसे कुछ चीजें लेते भी थे, उनको हम पैसे देते थे, वो तो हैरान होते थे कि हम उनको पैसे दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी तो सब मार लेते थे उनसे। जी जी बिल्कुल सर। तो मैं ये जानना चाहूंगा सर कि आपका जो ये आपका जो अनुभव है, वो उस दौरान उस टेबल पे साइन करने के लिए जैसे जनरल अरोड़ा बैठे, तो ऐसा नहीं हुआ कि सगत सिंह साइन करेंगे, सोल्जर्स, क्या रहा? नहीं, हम तो थोड़ी दूर खड़े थे, पर हो रहा था जो कुछ भी हो रहा था, मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली क्या हो रहा था। हाँ जी 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 बिल्कुल। बहुत भीड़ थी वहाँ पे, बहुत भीड़ थी वहाँ पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपका कभी पर्सनल संवाद हुआ सगत सिंह जी से, जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? हमारा क्या हुआ? आपका कभी पर्सनल डायलॉग हुआ किसी पार्टी में, किसी उसमें, कि पर्सनली कैसे व्यक्ति थे वो, एक फौजी के अलावा? नहीं, बहुत बढ़िया था। हमारे फॉर्चुनेट थे कि दुनिया में सबको टाइम नहीं, चांस नहीं मिलता लड़ाई में टेक पार्ट ने करने। हम तो इतने लकी थे कि लड़ाई में हमने टेक पार्ट किया, और जनरल सगत सिंह जैसे हमारे हीरो, हमारे लीडर थे वहां पे। उन्हीं की वजह से तो बांग्लादेश बना, और उन्हीं की वजह से हम जीते। अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। और इतनी खुशकिस्मती थी हमारी, थी हम लोग वहां पे थे। जी सर, मैं एक पूछना चाहूंगा, जैसे आपको अपनी ब्रेवरी के लिए वीर चक्र मिला, आपके जो स्क्वाड्रन लीडर थे चंदन सिंह राठौड़, उनको महावीर चक्र मिला, और भी बहुत लोगों को उस वॉर में हाँ जी, सेना के द्वारा रक्षा पदक जो भी रहते हैं, आपके वीरता चक्र जो है वो हाँ मिले। जी। जनरल सगत सिंह कुछ नहीं पाते हैं वहां पे। नहीं, वो तो उनका वो थे ना कि उनको राइट डिसीजन लेना आता था, और वो राइट डिसीजन जनरल मनीषा के अगेंस्ट था। अगेंस्ट जनरल मनीषा ने कहा था हमने ढाका नहीं जाना। तो जो स्टैंड करते हैं, आई हैव लॉट ऑफ टाइम फॉर सगत सिंह, उन्होंने बिल्कुल ठीक काम किया। उन्हीं की वजह से बांग्लादेश बना, नहीं तो बिल्कुल कबाड़ा होता वहां पे। ईस्ट पाकिस्तान में आधा पाकिस्तान होता, आधा बांग्लादेश होता, बिल्कुल कबाड़ा हो जाता वहां पे। बहुत बढ़िया काम किया। पर बांग्लादेश गवर्नमेंट ने फिर रिकॉग्नाइज किया फिर सगत सिंह को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इनको सिविलियन अवार्ड दिया बाद में। जी जी। पर फौजी अवार्ड तो फौजी अवार्ड होता है सर। वो तो है, बट वो तो फिर इतने छोटे माइंडेड के लोग होते हैं कई, क्योंकि हम इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, हमको मेडल नहीं देंगे। और ये जनरल सगत सिंह को वुंड मेडल मिला। वुंड मेडल मिलता है जो सोल्जर जिसको इंजरी हो जाए, और जो आर्मी कमांडर है
वो तो इतने आगे होता भी नहीं है। और जनरल सकत सिंह एक ही जनरल था जो सबसे आगे होता था, सब सोल्जर से आगे वही पहुंचा होता था। पहले जाके देखता था यहाँ ठीक है कि नहीं ठीक है। तो इतना अमेजिंग जेंटलमैन था वो, एब्सोल्युटली अमेजिंग जेंटलमैन था वो। तो जयपुर में हम लोग कई लोग जो मिलके एक जयंती का आयोजन कर रहे हैं 14 जुलाई को, तो उसको लेके क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? एक हमें नहीं, इसी अपने हीरो होने चाहिए सबके लिए, देखना चाहिए उन्होंने कैसे काम किया। कोशिश करें अपना ठीक काम होना चाहिए, ये पहले डिसाइड कर लेना चाहिए ये ठीक है कि नहीं है, सच है कि नहीं है। हमको टारगेट अच्छा होना चाहिए हमारा। तो जनरल सकत सिंह हम जहां भी गए थे, गोवा में भी गए थे, हिमालयस में भी गए थे, चाइनीज के अगेंस्ट भी, सब जगह उनको मालूम था कि ये हम अपना लैंड नहीं देना, हमने को अपने पास रखना। तो सबका उन्होंने कबाड़ा किया था। जब आपका दिल स्ट्रांग होता है ना, विजन स्ट्रांग होता है, मालूम है कि मैंने क्या करना है, इट्स इजी टू गेट इट आल्सो। जी, वो एक ऐसे अधिकारी भी रहे हैं जो पुर्तगाल के खिलाफ लड़े, जो चाइना के खिलाफ लड़े, जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़े, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में बर्मा में लड़े, अलग-अलग देशों के खिलाफ युद्ध का अनुभव उनको। हाँ, और तो उनको मालूम था कैसे जीतना है, जीतना मालूम हो। और फिर जब जनरल आपका ऐसा होता है तो सोल्जर्स भी ऐसे बन जाते हैं जो उनके पीछे पीछे चलते हैं, तो वो भी फिर जीत जाते हैं सब जगह जाके। उनका नाथुला वाला आपने सुना या जाना? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप जयपुर आए थे पिछले साल, हमारी मुलाकात हुई थी, मुझे बहुत हाँ जी, हाँ। हमने पिछली बार भी इस मुद्दे पे काफी बात की थी। मैं फिर आऊंगा मिलने के लिए आपको। जी जी, प्लीज आप आए, और आपकी बहुत सारी कहानियां हैं जो हम जानना चाहेंगे और लगातार आपसे जुड़े रहेंगे। मेरी तो बहुत सारी कहानियां, मेरे यहाँ पे भी ब्रिटिश एयरवेज में भी काफी कहानियां हैं यहाँ पे। मुझे पता है, तो मैं आपको लगातार अपने चैनल पे जोड़ूंगा। और आज आप जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। ओके जी, थैंक यू। और आप जो है वो हमें गाइड करते रहें, और थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू।